तो पहला तो आ जाता है, हम स्किन से ही पता लगा लेते हैं कि ये क्या स्थिति है। क्यों, बच्चों की जो स्किन होगी वो काफ़ी सॉफ्ट है और उसका जो टेक्सचर है वो लाइटनिंग ज़्यादा रहेगी, चाहे उसका कलर सफ़ेद है, चाहे वो हल्के डार्क कलर वाले हैं, चाहे गेहूँ कलर वाले हैं, कोई भी कलर के होंगे, बच्चे जो होंगे वो उनके स्किन के अंदर एक चमक रहेगी। 99% बच्चों में ये रहेगा, क्योंकि उनके स्किन का जो टेक्सचर है वो अच्छा रहता है। कपालभाति करो। इसके अलावा दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन पड़ता है वो हमारे बालों से है। तो बालों का तो हमारे पास फार्मूला मिल ही गया हमें आजकल, कोई ज़रूरत ही नहीं, पता ही नहीं चलने देते, चाहे 60 का और चाहे 8 का और चाहे 90 का हो, बालों से तो आइडिया आजकल लगना ख़त्म हो गया। अब तीसरा इसमें आ जाता है आपके एक्सप्रेशन से, थका हुआ सा, मांदा हुआ सा, ढीला हुआ सा, बुज़दिल सा, बुझा हुआ सा, ये निशानी होती है कि उम्र दराज हो सकता है। लेकिन इसके साथ में 3 बातें और आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है कि परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान में भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो इससे भी आइडिया नहीं लगता। अब एक और सिम्टम सबसे ज़्यादा जो आ जाता है वो होता है चलने से। अगर चाल अच्छी है और शरीर ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं और चाल भी ठीक है, तेज चाल चल रहा है कोई व्यक्ति, तो इससे भी अंदाज़ा लग जाता है कि कोई जवान है। अब उसमें घुटने अगर ठीक होंगे, कमर अगर ठीक होगी, तभी चाल ठीक होगी। अगर ये दोनों बिगड़ गए तो ये फिर चाल बिगड़ जाती है। और तीसरा जो होता है आपके खड़े रहने के पोस्चर से, पहले वाली टाइम में इससे ज़्यादा आइडिया लगा लेते थे कि ज़्यादातर लोग झुक जाते हैं उम्र के साथ में। तो योग इन सब के रिवर्स है, एंटी एजिंग है, यानी कि आपको झुकने से रोकता है। इसलिए भुजंगासन के आदि के अभ्यास बार बार करा करके आपको सीधा पोस्चर करा जाता है। घुटने आदि की तकलीफ़ें ना हो जिससे आप लंगड़ा करके चलें, कमर आदि की तकलीफ़ें ना हो जिससे आप तेज़ गति से ना चल सकें, क्योंकि कमर की तकलीफ होगी, चाल स्लो हो जाएगी। तो तेज़ गति से चलने के लिए कमर, घुटने, ये सारे अच्छे चाहिए, तो ये तीनों को सही करने का योग काम करता है। तो इसलिए योग के जितने भी प्राणायाम आदि के अभ्यास करते हैं तो इससे एनर्जी लेवल ज़बरदस्त रहता है, थके हुए मांदे हुए से नहीं रहते हम लोग। और ऐसे ही जब प्राणायाम के अभ्यास अत्यधिक मात्रा में होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका लीवर और आपका हृदय दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। लीवर और हृदय अगर स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके फेफड़े स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऐसी स्थिति में आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो इससे आपके सारे शरीर के अंगों की स्थिति अच्छी रहेगी। अंगों की स्थिति अच्छी रहेगी तो फसल जो है वो अच्छी दिखेगी। हम ऐसे ही मान लेते हैं कि हम एक फसल ही है, तो लहलहाती हुई दिखेगी कि हाँ ये अच्छे हैं, सब स्वास्थ्य अनुकूल। तो योग में ये सारी क्रियाएं मिल करके, अच्छा योग में जितने ये स्किन डिसऑर्डर होते हैं वो पूरे के पूरे बहुत स्पीड से दूसरी किसी भी मेडिसिन की अपेक्षा कितनी भी स्पीड से कम होते हैं। यहाँ पर एक ही एग्जांपल ये बैठे हैं, आपके इनके चेहरे पर दाग थे अच्छे खासे। उस समय जो पुराने साधक होंगे तो उनको पता होगा कितने बड़े बड़े चेचक के दाग थे उस समय आते। आज की डेट में इनके चेहरे से आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि ऐसा कोई डिसऑर्डर इनको था भी, जबकि ये शुरुआती है। हमारे पास तो इन सब की फोटोएं पड़ी होती है क्योंकि लगातार वीडियो बनते हैं। तो चेहरे का जो भाव है, इनका ताजगी है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, चेहरे की जो रूहानियत है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गजब से चेंज है। इतनी जितनी ये फेयर एंड लवली वाले बताते हैं ना कि ये फेयर एंड लवली लगाओ और ऐसा करके ऐसे चेहरा हो जाएगा, वो तो कितना हुआ है पता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये फेयर एंड लवली है। यहाँ पर नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और लगातार अभ्यास करने से और शरीर के सारे अभ्यास, जबकि ऐसा नहीं है कि ये 100% ही कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो अभ्यासों से इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये देख सकते मैना जी है, रियल है, ये पता ही चल रहा है आपको स्पष्ट तौर पर। जो 5 साल से 4 साल से देख रहे हैं उनको पता है। बहुत सारे लोग, एक नहीं है, बहुत सारे, एक लड़की आती शाम को 2 ही महीने पहले चेहरे का कलर उसका अच्छा खासा डार्क और बड़ा चेहरा आदि शरीर जो है बुझा हुआ सा। आज की डेट में स्किन के अंदर इतनी लाइटनिंग हम देख रहे हैं, हद नहीं। चेहरे में एक्सप्रेशन चेंज, भाव चेंज, उसका जो है एनर्जी का लेवल चेंज और टेक्सचर चेंज, ये बताते हैं ना इसमें आपके
ये ऐड देते हैं, ये जो कंपनियां ऐड देती है ये क्रीम्स की, तो क्रीम 500 की, 1000 की, 2-2 हज़ार की, ये लगा लो और वो लगाओ, फिर उसके बाद में ये ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो टेक्सचर है वो रियल टेक्सचर यहाँ पर आप योगा से, प्राणायाम से और योगा दोनों को मिला करके अगर कोई नियमित रूप से अभ्यास, ये नहीं कि कोई महीना भर आकर के यहाँ का फेयर एंड लवली इफेक्ट ढूंढता फिरे, तो वो तो नहीं है। लेकिन अगर कोई साल, 6 महीना, 2 साल अभ्यास कर रहा है, लंबा अभ्यास चल रहा है, तो उसके साथ में ऐसा ही होगा। या बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि ये इतनी उम्र है, क्योंकि वो उनका स्किन का टेक्सचर अच्छा है। कुछ का प्राकृतिक रूप से ठीक होगा और कुछ लोगों का जैसे ख़राब हुआ है तो धीरे धीरे बाद में चेंज हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। 9 मंथ का वैसे लिखा हुआ है, पतंजलि और रामदेव जी की किताब में भी लिखा हुआ है कि 9 मंथ में रीबर्थ महसूस होता है इस शरीर का। अगर कोई 9 मंथ तक योगा के, कपालभाति के, अनुलोम विलोम के, भस्त्रिका के, इनके अभ्यास नियमित रूप से करता है, आसन आदि करता है, तो उसका रीबर्थ होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है उस प्रकार से आपका रीजन्म हो जाता है, दोबारा आप पूरे शरीर को रिनोवेट करते हैं। इतनी प्रोसेस है। हाँ, नियमित रूप से सही पूरे अभ्यास करने पर। हाँ, थोड़े कोई अभ्यास करें, कहे कि जी रिनोवेशन नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो थोड़ा असंभव है। लेकिन कंप्लीट अभ्यास करने वालों के साथ में अच्छा है।